देखिए, मैं पाकिस्तान में होता तो मैं इसको फ्रंट लाइन पे कवर करने की कोशिश करता। मैं जाता, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी देखता, जिन इलाकों पे इंडिया ने अटैक किया उनको जाके विटनेस करता, जैसे हमने माजी में भी किया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि शहीद अरशद शरीफ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल को कवर किया है, वॉर एरियाज को कवर किया है, बॉर्डर एरियाज को कवर किया है, तो उन चंद जर्नलिस्टों में एक मेरा नाम है। मैंने सियाचिन को 3 दफा विजिट किया। हालांकि जो शख्स एक दफा वहां जाता है उसके बाद उसकी बस हो जाती है, वो तो फौजी भी दोबारा वहां नहीं जाता। अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही दफा फौजी को वहां पे ड्यूटी लगती है और एक दफा वहां पहुंचा देते हैं और उसके बाद जब वापस लेकर आते हैं तो दोबारा वो वहां नहीं जाता। सियाचिन ऐसी खौफनाक जगह है। तो मैं जर्नलिस्ट होने के नाते भी 3 दफा गया हूँ, एक दफा तो पैदल भी गया हूँ, ताकि मैं देखूं कि कितनी मुश्किलात होती है। मेरे साथ और भी लोग थे, लेकिन हमने बड़ा अच्छा एक टाइम वहां गुजारा था। तो इन बॉर्डर्स पे मेरी सारी जिंदगी गुजरी है। फिर मैं शिकार खेलता हूँ तो उसके लिए भी बहुत बॉर्डर एरियाज में मैंने ट्रेवल किया है, तो मैं इन एरियाज को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं। और ये जो अटैक हुआ पाकिस्तान में, इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को नहीं पता था। पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता था कि इंडिया अगर अटैक करेगा, क्योंकि देखें ये इम्कान था कि शायद इंडिया को अटैक ना करना पड़े, क्योंकि उन्होंने सिंध तास मुआहिदा जो है वो आपका मुअत्तल कर दिया था, वो खत्म कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि शायद अब वो अटैक ना करें, लेकिन अटैक अगर उन्होंने करना था तो पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता था कि कहां कहां कर सकते हैं। मैंने इससे पहले खबर भी दी थी, और खबर ये थी कि आजाद कश्मीर में 1000 के करीब मदारिस जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तमाम मदारिस खाली कर दिए जाएं, और इस बात का इंडिया को भी पता था और पाकिस्तान को भी पता था। इसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो जो मुरीद के है वहां पे भी जो मरकज है, आज आप वहां गए भी हुए थे, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, शायद आपने इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट भी की होगी कि वहां पे भी अब बच्चे मौजूद नहीं थे, उसको खाली करवा लिया गया था। बिल्कुल, पाकिस्तान को आइडिया था कि यहाँ पे इंडिया बम मारेगा या मिसाइल मारेगा। और फिर बहावलपुर वाला, शेखुपुरा वाला, इन सारी जगहों पे जो तालीम हासिल करने के लिए बच्चे आते हैं या कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो मौजूद नहीं थे। इवन यहाँ पे दरस निज़ामी होता है, यहाँ पे अहादीस का दर्स दिया जाता है। तो जो एक रिलीजियस पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है एक आलम दीन बनने का, वो इन जगहों के ऊपर सर अंजाम पाता है। तो अब पाकिस्तान को पता तो था कि यहाँ पे अटैक होगा, और फिर अटैक वहीं पे हुआ। इंडिया ने अब तक जो इतला आ रही है उसमें 24 इन्होंने मिसाइल दागे हैं पाकिस्तान पे। कुछ लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा दागे हैं। अब डिफरेंट अलग अलग इतला आते हैं। रात तक वो कह रहे थे जी कम लोग शहीद हुए हैं, हालांकि हमें रात के आखिरी पहर ये पता चल गया था कि शहादतों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि 7 शोहदा के बारे में तो जो वाकया होने के फौरन बाद जो है विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर ने 7 शोहदा के बारे में कंफर्म कर दिया था पहले 1-1.5 घंटे में। और पाकिस्तान की जो ISPR है वो सिर्फ 8 शोहदा के बारे में बता रही थी। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो इब्तदाई थी। बाद में जब पता चला कि 26 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, तो सिचुएशन अब आपके सामने है। इंडिया ने अटैक किया और उनका कामयाब हमला था, यानी जिस जगह को उन्होंने मिसाइल से हिट करना चाहा उन्होंने उस जगह को मिसाइल से हिट किया। हम उस हमले को रोक नहीं पाए। यानी अगर तो आपने दिफा, तो आप इसको कहते हैं ना कि जब कोई आ रहा है हमला करने के लिए तो आप उसको पहले रोकते हैं, आप उसको पहले रोक लेते हैं, आप ब्लॉक कर देते हैं। आपका अपना एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिसमें आप उन मिसाइलों को रोकते हैं, आप उस हमले को नाकाम बनाते हैं। इंडिया ने जो है वो जो मिसाइल इस्तेमाल किए उनकी शिद्दत आज आपने देख ली है। आप वहां पे गए थे, कैसे वो लेंटर फाड़ के, और ये बड़ी मजबूत इमारत थी मस्जिद जिसको शहीद किया गया है। तो जिस तरीके का वहां पे धमाका हुआ है, जिस किस्म का मवाद वहां पे आके गिरा है, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि ये बड़ा जोरदार मिसाइल अटैक था। अब ये एयर टू ग्राउंड जो है वेपन इन्होंने इस्तेमाल किया मिसाइल, और राफेल तैयारे को इस्तेमाल किया, क्योंकि इंडिया को ऐसे तैयारे की जरूरत थी बड़े लंबे अरसे से जो हवा से जमीन में अपने टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट करे। इस पे जो है फ्रेंच वेपन थे और फ्रेंच ही वो तैयारा था। अच्छा, अभी एक खबर और जो लेटेस्ट आई है मेरे पास, और ये CNN ने अभी इस खबर को कंफर्म कर दिया है थोड़ी देर पहले। CNN ये कह रहा है कि फ्रेंच ऑफिशियल सेज, ये एक फ्रेंच ऑफिशियल है, और उन्होंने ये एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने एक राफेल जेट जो है वो गिरा दिया है। और ऑफिशियल जो है वो फर्दर लॉसेस के बारे में या नुकसानात के बारे में अभी अंदाजा लगा रहे हैं।
इंडिया ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। पाकिस्तान का दावा जो है वो 5 या 6 तैयारों का था। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। तो सुबह तक एक रेस लगी हुई थी, लेकिन जो इंडिया से मुसद्दका इतलात आ रही हैं उनमें 3, एक जम्मू का एक एरिया है वहां की, एक भटिंडा का इलाका है वहां की, और एक और एरिया है। 3 इलाकों से मुस्तनद इतलात आई हैं कि वहां पे जो जहाजों का मलबा है वो पड़ा हुआ है और उसको इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये तो अब 3 तो इंडिया ने खुद तस्लीम कर लिए हैं, या नहीं भी किए तो उनका बड़ा एक उनका जबरदस्त अखबार है इंडिया का, बड़ा कट्टर किस्म का, द हिंदू ने बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट कर दिया था अपनी खबर को, लेकिन बाद में उन्होंने उस खबर को, ट्वीट को डिलीट किया है। तो राफेल तैयारा गिरना नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब होगा, क्योंकि देखें ये तैयारा आज तक गिरा ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी कॉम्बैट में आज तक राफेल तैयारा नहीं गिरा। इसी तरह जो है F-35 है वो भी नहीं गिरा। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं, F-16 को ट्राई नहीं किया, और उसके सर्टन रीजंस हैं कि पाकिस्तान अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि जो तैयारा आप जिस कंपनी से खरीदते हैं उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने तैयारे पे रहता है, आप जो मर्जी कर लें। तो आप एक अमेरिकन कंपनी के तैयारे को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने अगर जाते कल, तो इसके कुछ उल्टे असरात भी हो सकते थे। तो पाकिस्तान ने शायद पाकिस्तान ने, ये मैं अपने से बात कर रहा हूं क्योंकि ऑफिशियली वो ये कह नहीं सकते, ना एयरफोर्स ये कह सकती है, ना पाकिस्तानी मिलिट्री ये कह सकती है कि इंडिया के खिलाफ F-16 इस्तेमाल करते हुए खौफ ये भी है कि अमेरिका कहीं कोई पंगा ना कर दे और हमें कोई लेने देने ना पड़ जाए। लिहाजा चाइनीज हथियार इस्तेमाल किए गए, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है एयर डिफेंस का, जो चाइना का एक लेटेस्ट सिस्टम है, S-300 की कैपेसिटी का वो है, रशिया के सिस्टम से आप ये समझ लें कि 1 दर्जा पीछे है वो, लेकिन वो एक अच्छा सिस्टम साबित हुआ, उसने अपना काम करके दिखाया। दूसरा PL-15 जो एयर टू एयर अटैक करने वाले मिसाइल्स थे जो इन्होंने लगाए हैं उसके ऊपर, JF-17 पे और J-10 पे, उन्होंने भी अपना काम करके दिखाया। तो ये इस कॉम्बैट में, और मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये वो लड़ाई नहीं है कि जहाज आमने सामने आगे एक दूसरे पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, वो दौर भी चला गया, वो जहाज भी चले गए। ये जिन पायलट्स ने इन जहाजों को गिराया उन्होंने वो जहाज देखे भी नहीं होंगे। यानी ये दोनों जहाजों का फासला कई नॉटिकल माइल्स है, बहुत दूर, इतना फासला कि इंसानी आंख देख ही नहीं सकती। ये सारा गेम रेडार्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर होता है। पायलट जहाज उड़ा रहा है, अपने जहाज को बचा रहा है, अपने जहाज का एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और फिर जब वो दूसरे जहाज को लॉक कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ फायर करना होता है पायलट ने।